गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंट सीरीज में हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स रहेंगे। तो पहला हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रहेगा। तो चलिए देखते हैं। प्रोटेक्शन करेगा वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी की इन इंडिया में, कवर करेगा एनिमल, टेरिटोरियल एंड एक्वेटिक बर्ड्स को, प्लांट को, फिश को, इंसेक्ट्स को एंड वेजिटेरियंस को। बॉडी अंडर द एक्ट काम करेगी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काम करेगी। अपेक्स बॉडी रहेगी, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी रिव्यू करेगी, प्रोजेक्ट अप्रूवल करेगी नियर प्रोटेक्टेड एरियाज में। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। वाइस चेयरपर्सन हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंटल के रहेंगे, वो रहेंगे। स्टेट बोर्ड में चीफ मिनिस्टर रहेंगे और सेंट्रल जू अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करेगी, रेगुलेट करेगी, जू को गवर्न करेगी। एनिमल ट्रांसफर को लेकर जू के चेयरपर्सन रहेंगी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन रहेंगे। नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी के अपेक्स बॉडी रहेगी टाइगर कंजर्वेशन को, जो टाइगर रिसोर्सेज का रिजर्व करने में मदद करेगी। चेयरपर्सन यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंटल के रहेंगे। वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ जिस स्टेट्स में है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंटल वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, इसके तहत काम करेंगे। और डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के तहत इसमें काम करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया अंडर दिस एक्ट में। 5 प्रोटेक्टेड एरियाज रहेंगे। पहला प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा नेशनल पार्क, तीसरा कंजर्वेशन, चौथा रिजर्व कम्युनिटी एंड फिफ्थ वाज इज टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन पार्क, कम्युनिटी रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स हमारी 5 कैटेगरी रहेंगी। और इसके बाद हमारे पहले 6 शेड्यूल थे, जो कि अब अमेंड होकर 2022 अमेंडमेंट के थ्रू ओनली 4 शेड्यूल रह गए हैं। पहले शेड्यूल में एनिमल की हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन करने के लिए जो हाई लेवल ऑफ स्पीसीज हैं एनिमल की, वो आएंगे शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में आएंगे एनिमल स्पीसीज विद कंपेरेटिवली लेसर प्रोटेक्शन, जिसमें कम हायर के बजाय कम प्रोटेक्शन चाहिए, वो रहेंगी। और शेड्यूल 2 में प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज रहेंगी। और शेड्यूल नंबर 4 में शेड्यूल स्पेसमैन अंडर साइट्स के तहत जो एनिमल्स या प्लांट्स रहेंगे वो आएंगे शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट रहेंगे। शेड्यूल 2 में लेस कंपेयर शेड्यूल 1 के कंजर्वेटिव एनिमल्स रहेंगे। और एलिफेंट परमिटेड करेंगे रिलीजियस एंड अदर पर्पज को, जो कि इंक्रीज की जाएंगे वोलेशन एक्सेप्शन फॉर प्रोटेक्टेड स्पीसीज को लेकर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अभी हम 1972 पढ़ के आए, जिसके तहत हम साइट्स, अपेंडिक्स पढ़ के आई हैं, शेड्यूल्स पढ़ के आई हैं और 5 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट साइट्स पढ़ के आई। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। 1986 का एम रहेगा प्रोटेक्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे ओवरऑल इन्वायरमेंटल को, जहाँ वाटर, एयर, लैंड वाइल रेगुलेट हजार्डियस सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट फुल अथॉरिटी के तहत काम करेगी, जहां प्रोटेक्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे इन्वायरमेंटल क्वालिटी, कंट्रोल पोल्यूशन को लेकर। स्टैंडर्ड रहेंगे नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी, एमिशन रहेंगे एफ्लुएंट लिमिट के साथ। रेगुलेशन इंडस्ट्री लोकेट की जाएगी, प्रिवेंट की जाएगी इन्वायरमेंटल हार्म को लेकर। हजार्ड सब्सटेंसेस रहेंगी, प्रोसीजर रहेगा सेफ हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट को लेकर। सेफ गार्ड करेंगे प्रिवेंट इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट्स को लेकर। डाटा मैंडेटरी रहेंगे कलेक्शन करने के लिए, पोल्यूशन रिलेटेड डाटास को एग्जीक्यूट करने के लिए, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट फुली प्रोटेक्टेड इंप्रूव करेगी इन्वायरमेंटल क्वालिटी एयर, वाटर और लैंड की, यानी सोइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सभी 1986 के तहत आने वाले हैं। ये हम देखें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1986 हमारा चल रहा था, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट फुल अथॉरिटी प्रोटेक्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे इन्वायरमेंटल क्वालिटी को। और वहीं हम वाटर एक्ट, एयर एक्ट और सोइल पोल्यूशन को देखते हुए बात करने वाले, जहाँ रेगुलेशन इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रिवेंट करेंगे इन्वायरमेंटल हार्म से, हजार्डियस सब्सटेंसेस को हैंडलिंग करेंगे, मैनेज करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर। डाटा मैंडेटरी रहेंगे कलेक्शन करने के लिए पोल्यूटेड एरियाज के। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ड्यूटीज मेनली वाई एजेंसी अंडर वाटर एक्ट 1974 के तहत सेंटर, स्टेट एंड अदर बॉडी इन्फोर्स की जाएगी जुरिडिक्शन के थ्रू। पावर ऑफिशियल कैन इंस्पेक्ट की जाएंगे टेस्ट इक्विपमेंट को, कलेक्ट करेंगे सैंपल्स को, जो प्रोहिबिट करेंगे हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंस ओनली एज पर प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर, जो पेनल्टी लगेगी अप टू 5 ईयर इम्प्रूवमेंट को लेकर। काउंटिंग करेंगे ऑफेंस अप टू 7 ईयर्स को लेकर। सिटीजन सूट करेगा, एनी पर्सन कैन अप्रोच कोर्ट एंड फाइल कंप्लेंट्स को लेकर। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट रहेगी, रूल मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की बात करेंगे, जब कंसिडरेट की जाएगी ऑल प्रीवियस फॉरेस्ट लॉ, रेगुलेट करेंगे, ट्रांजिट करेंगे फॉरेस्ट प्रोसीजर को, ड्यूटी ट्रिम्पर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसमें लगेंगे, प्रोवाइड करेंगे लीगल फ्रेमवर्क फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन को लेकर।
रिजर्व प्रोटेक्टेड विलेज फॉरेस्ट इसमें काम करेंगे, जहाँ रेगुलेट ट्रांस की जाएगी टिम्बर को, फॉरेस्ट को प्रोड्यूस की जाएंगी परमिट एंड ड्यूटी जो इलीगल कटिंग, ग्रेजिंग, हंटिंग, इंक्रोचमेंट के तहत काम करेंगी। और फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर क्लेम करेंगे, डिक्लेयर करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट एक्वायर्ड लैंड को लेकर, सीज करेंगे, अरेस्ट करेंगे ऑफेंसेस को लेकर। 2017 के अमेंडमेंट में यही फॉरेस्ट के बैम्बू एंड ट्री डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में डाले गए हैं, सेक्शन नंबर 2 से रिमूव कर दिए गए हैं। और फार्मर फ्री टू ग्रो, हार्वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट बैम्बू और नॉन फॉरेस्ट एरिया में परमिट कर दिए गए हैं। वहीं 2000 टाइप के फॉरेस्ट देखेंगे कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं। फॉरेस्ट हमारे एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट काम करेंगे, मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट रहेंगे, डिक्लेयर किए जाएंगे बाय स्टेट ऑन गवर्नमेंट, फॉरेस्ट वेस्टलैंड लोकल एक्सेस ओनली इफ परमिटेड। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करेगी और जो वहाँ की लोकल जैसे पंचायत है वो अगर परमिट करेगी तभी यहाँ पे खनन वगैरह की कोई सुविधा दे पाएंगे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर नॉन रिजर्व लैंड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक्सरसाइज की जाएगी कंट्रोल रूल मेकिंग एसेप्शली ओवर रेवेन्यू जनरेट की जाएंगी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ। विलेज फॉरेस्ट असाइन किए जाएंगे विलेज कम्युनिटीज के साथ जो फॉरेस्ट लैंड स्टेट गवर्नमेंट से में काम करेंगे। सबसे पहले हमारे रिजर्व फॉरेस्ट आएंगे, फिर हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आएंगे, फिर हमारे विलेज फॉरेस्ट आएंगे। अब हम वहीं पहले हम पढ़ के आए थे 1972 का फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, फिर हम पढ़ के आए थे 1986 का एयर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्योंकि हमने उसके ऊपर पढ़े हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में क्या करेंगे, चेक करेंगे रैपिड डिफोरेस्टेशन को, रेगुलेट करेंगे डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पज और कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को। जहाँ सेक्शन नंबर 2 नो रिजर्वेशन और नॉन फॉरेस्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। नॉन फॉरेस्ट प्रोविजन रहेंगे, इंक्लूड करेंगे एग्रीकल्चर को, कंस्ट्रक्ट करेंगे माइनिंग को। और सेंट्रलाइजेशन के तहत हम काम करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, मैंडेटरी करेगी डाइवर्जन लीज ऑफ फॉरेस्ट लैंड को लेकर। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 बात करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट एडवाइजरी कमेटी रहेगी जो फॉरेस्ट डाइवर्जन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात करेगी। और सेक्शन नंबर 2 नो डी रिजर्वेशन डिफोरेस्टेशन के लिए काम करेगा। सेक्शन नंबर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड करेगी रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए गए थे, जहां 1988 का अमेंडमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते हुए कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की बात करेगा, जहां मैंडेटरी अफॉरेस्टेशन इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड और फॉरेस्ट डाइवर्जेंट एरिया में रहेगा। और इसी को ही अमेंड करते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रूल 2003 लाया जाता है, जहां एस्टेब्लिश की जाएंगी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो फॉरेस्ट डाइवर्जन प्रोपोजेशन को लेकर अफॉरेस्टेशन को लेकर मॉनिटर करेगी। और यही एफॉरेस्टेशन को मेजर करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट 2023, 1988, 2023 और 2023 जो कि एक्ट एज वैन्यनी संस्कार एवं समृद्ध 1980 में परमिट करेंगे फॉरेस्ट लैंड यूज को, डिफाइन करेंगे ब्रॉडर पब्लिक यूटिलिटीज को जो कि फॉरेस्ट लैंड के साथ के तहत काम करेगी। नेक्स्ट हमारी पॉलिसी रहेगी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 जो कि 1/3 अथॉरिटी ऑफ द कंट्री टोटल लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट्री कवर के तहत आने चाहिए। जब मेंटेन करेंगे इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस को, प्रिजर्व करेंगे, रिस्टोर करेंगे, कंजर्व करेंगे नेचुरल हेरिटेज को, चेक करेंगे सोइल एरोजन एंड डिहाइड्रेशन को, कंट्रोल करेंगे एक्सपेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स को, इंक्रीज करेंगे फॉरेस्ट्री कवर को, मीट करेंगे रूरल ट्राइबल नीड्स, प्लाईवुड फॉर लव माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, इनहेंस करेंगे फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को जो नेशनल नीड्स के साथ काम करेगी। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहेंगे जो ऑप्टिमम टिम्बर यूज जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन की जो कि साइलेंट फीचर ऑफ इसमें तहत काम करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अंडर एक्ट 2001। इसके तहत हम बात करेंगे इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टर प्लांट वेराइटीज को, यानी कि प्लांट की वेराइटीज और उनके फार्मर राइट को एक्ट 2001 के तहत प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ पान सेव्ड सीड्स के तहत लाए गए हैं। और यहाँ पे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव बागवानी सिस्टम ये सब इसमें काम करेंगे। जहाँ राइट अंडर द एक्ट में ब्रीडर राइट क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, जीन, सीड, प्लांट, इन सब की बात करेंगे। रिसर्चर राइट्स क्या रहेंगे,
फार्मर्स राइट क्या रहेंगे, फार्मर्स राइट में रजिस्टर करेंगे न्यू वैरायटी विद इन ब्रीड लाइक प्रोटेक्शन को लेकर, फार्मर वैरायटीज रजिस्टर की जाएंगी एक्सटेंट वैरायटीज को लेकर, और ब्रांडेड प्रोटेक्टेड वैरायटीज के तहत काम करेंगे। कैटेगरी के तौर पे बात है तो एक्सटेंट वैरायटी क्या रहेगी, जो कि विलुप्त हो चुकी है, एक्ट 1966 के तहत पब्लिक डोमेन में रखी गई है, और कम्युनिटी वैरायटी जो लैंड एरियाज में वाइल्ड रिलेटिव के तहत काम करने वाली कम्युनिटेरियन वैरायटी रहेगी। एसेंशियल ड्राइव्ड वैरायटी रिटेन ट्रेड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एटलीस्ट वन ट्रेड्स के तहत काम करने के लिए कैटेगरी ऑफ वैरायटीज जिसमें आएगी। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज और फार्मर्स अथॉरिटी की, जो कि हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत काम करेगी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। चेयरपर्सन 15 मेंबर रहेंगे। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हम ट्राइबल एजुकेशन, देखो जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं वही नेक्स्ट हमारा टॉपिक बन रहा है। अब हम बात करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स, यानी SC और ST एरिया में जो हमारे जनजातीय फॉरेस्ट रिजर्व्स फॉरेस्ट राइट उनकी बात करेंगे। इट एम टू रेटिफाई हिस्टोरिकल इनजस्टिस बाय रिकॉग्नाइज द लैंड रिसोर्स राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कमिटी। फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहेंगे, जो कि 13 दिसंबर 2005 के 3 जनरेशन 75 ईयर नोट रिजिड कट ऑफ रहेगी। ग्राम सभा डिसाइड करेगी लोकल एविडेंसेस को, जहाँ राइट लिमिट किए जाएंगी। एक्चुअल ऑक्यूपेशन 3 से 4 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि सेक्शन नंबर 4 के तहत आएंगे। और इंडिविजुअल कम्युनिटी बेस्ड ग्राम सभा रिकमेंडेशन के तहत हमारे फॉरेस्ट राइट दिए जाएंगे। जब ग्राम सभा रिसीव करेगी, वेरीफाई करेगी, कंसोलिडेट करेगी, तभी सब डिविजनल लेवल कमिटीज और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज की अप्रूव करेगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। यही रिकॉर्ड्स ऑफ राइट प्रोटेक्शन ऑफ नो एविक्शन टिल रिकग्निशन के तहत वो काम करेगी। इंडिविजुअल फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं 4 टाइप के। इंडिविजुअल फॉरेस्ट जो 13 दिसंबर 2005 को नया टर्म आया था, जब 5 ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली के पास 4 हेक्टेयर का एरिया होना चाहिए, उसे इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट बोलेंगे, हेरिटेजेबल रहेगा। टाइप्स ऑफ राइट में दूसरा रहेगा कम्युनिटी, जहाँ की टिम्बर, बैम्बू, मेडिसिन प्लांट लगाए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे कंजर्वेशन प्रोटेक्शन को लेकर। थर्ड हमारा हैबिटेट प्लांट रहेंगे, जो कि PVT यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति तो जो ट्रेडिशनल हैबिटेट के लिए काम करेंगे उसको बोलेंगे। और ऐसे ही डेवलपमेंटल राइट्स के तहत हेल्थ केयर स्कूल्स के लिए काम करेंगे। ये हमारे महत्वपूर्ण शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्रीज हैं। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्रीज हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट वैरायटी है, उन्हें कैसे कंजर्व किया जाता है वो है। फिर नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है। नेशनल फॉरेस्ट एक्ट के बाद हमारा प्लांट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और इंडियन फॉरेस्ट के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये हमारे महत्वपूर्ण रूप से 4 से 6 हमने याद किए हैं, इनको अच्छे से याद करने। थैंक यू।